देखो बच्चों, हमने जो है आपके लिए प्ले लिस्ट में वीडियो डाल दिए हैं और उनको देख लेना। और जो है हम इसके अभी हम प्ले लिस्ट में डालेंगे इनको भी, और इनको देख लेना। इन्हीं कायदे के प्रश्न आएंगे और दूसरे कायदा का प्रश्न नहीं है। इतना हम कह रहे हैं कि तुम कायदा समझो। तो ये है तुम्हारा कक्षा 12 मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 8 मार्च के। अब देखो, ये है रेखा है, ये जो त्रिविमीय ज्यामिति का सवाल है, 3 डायमेंशनल का। अब जो है रेखा आर वेक्टर बराबर आई पे कैप प्लस 2j पे कैप माइनस 4k पे कैप प्लस लेमडा कोष्टक में 2i पे कैप प्लस 3j पे कैप प्लस 6k पे कैप। पहली है तुम्हारा आर वेक्टर, दूसरी रेखा आर वेक्टर बराबर 3i पे कैप प्लस 3j पे कैप माइनस 5k पे कैप कोष्टक में प्लस म्यू। कोष्टक में फिर आगे क्या है, म्यू के आगे कोष्टक में 2i पे कैप प्लस 3j पे कैप प्लस 6k पे कैप। अब तुम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो है इक्वल हैं, इक्वल सदिश हैं। इक्वल सदिश हैं तो इसका मतलब है समानांतर है। अब लैम्डा म्यू क्या है, यहाँ पर लैम्डा और म्यू जो है अचर राशि है, कोई भी अचर राशि हो सकती है, अचर राशि है। अब हम देखेंगे कि दी हुई रेखाएं समानांतर है या नहीं। क्योंकि समानांतर के लिए सूत्र अलग होता है बीच की दूरी निकालने के लिए, और समानांतर नहीं है उसके लिए अलग होता है, और समानांतर होती है उसके लिए अलग है न्यूनतम दूरी का। तो इसलिए पहले देखना है तुमको, ये मैंने टिप्पणी समझ लो इसका, ये लिखना नहीं है प्रश्न में, प्रश्न के हल में लिखना नहीं है, ये मैंने समझाने के तौर पर आपको समझाया है। अब हम देखेंगे कि दी हुई रेखाएं समानांतर हैं या नहीं है। इसके लिए लैम्डा और म्यू के आगे जो सदिश दिए हुए हैं उनके आई पे कैप कॉमा जे पे कैप तथा के पे कैप के पे कैप के संगत गुणांकों का अनुपात बराबर है तो दी हुई रेखाएं समानांतर हैं। अन्यथा की स्थिति में समानांतर नहीं होंगी। यदि रेखाएं समानांतर हैं और लैम्डा म्यू के आगे जो सदिश दिए हैं उनको बराबर सदिश बनाते हैं। अब किससे बनाते हैं, बराबर नहीं है तो समानांतर तो है, फिर उनका अनुपात रेशियो जो है बिल्कुल आ रहा है, जो समानांतर होंगी। अब जो है समानांतर, अब इसके लिए बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन लेकर बराबर करते हैं कि जो हम अचर राशि कोई संख्या हम कॉमन लेंगे किसी से, तो लैम्डा में जो गुणा होगा या म्यू में जो गुणा होगा वो भी तो एक अचर राशि बनेगी। लैम्डा म्यू क्या है, एक अचर राशि है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पर ये इक्वल बनाने हैं, ये क्या बनाने हैं, इक्वल सदिश बनाने हैं। अब कैसे, अगर है तो कोई बात ही नहीं है। देखो, लैम्डा और म्यू के आगे जो सदिश दिए हैं उनको बराबर सदिश बनाते हैं अगर समानांतर है तो, कॉमन लेकर के। कैसे, कॉमन लेकर के। यदि रेखाएं समानांतर हैं तो लैम्डा और म्यू के आगे जो सदिश दिए हैं उनको बराबर सदिश बनाते हैं कॉमन लेकर के। अगर यहाँ पर तो बराबर है, यहाँ पर तो बराबर है, इसमें कोई कॉमन नहीं लेना है। अब देखो, जैसे यहाँ होता 4, यहाँ होता 6, यहाँ होता 12, तो भी समानांतर थे, तो अभी ये दोनों रेखा समानांतर है क्योंकि इनका जो रेशियो निकालेंगे तो बराबर आएगा, समानांतर होंगे। उस स्थिति में वो एक विशेष स्थिति होती है कि हम दो इसमें से कोई कॉमन ले रहे हैं, म्यू के संग गुणा कर रहे हैं तो वो म्यू बन जाएगा, अचर राशि है लैम्डा म्यू,
और अचर राशि में अचर राशि का गुणा करें तो अचर राशि तो बनेगी। तो इस तरह से हम जो है कॉमन लेकर के बराबर बनाते हैं। बराबर है तो कॉमन नहीं लेते हैं, या लिख दिया मैंने बराबर है बोल देंगे। अब देखो ये यहाँ तो बराबर है, अब यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है आपको। अब वो स्थिति है कि जब समानांतर तो हैं, लेकिन जो है इनके जो है रेशियो जो समानांतर है, समानांतर के लिए रेशियो बराबर होते हैं। अब बराबर तो हो जाएंगे, लेकिन जो है हमें बी वेक्टर मानना है, ये बी वेक्टर हो जाएगा पूरा, क्यों ये इक्वल हो जाएंगे तो बी वेक्टर मान लेंगे उसको। B1 वेक्टर और B2 वेक्टर नहीं मानेंगे, इन दोनों को बी वेक्टर मान लेंगे। अब यहाँ पर तो कॉमन लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इक्वल है, बराबर बनाते हैं तो बराबर तो पहले से ही ऑलरेडी है। अब बराबर है तो कॉमन नहीं लेते हैं, अब कॉमन लेंगे नहीं। अब रेखाओं के सदिश समीकरण R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर तथा R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर से तुलना करने पर A1 वेक्टर ये हो गया, A1 वेक्टर तुलना करेंगे तो तुलना करेंगे इससे, देखो ये A1 हो गया और ये क्या हो गया A2 हो गया। ये जो है तुम्हारा क्या है बी वेक्टर बन जाएगा, इक्वल है, बराबर है, बी वेक्टर हमने ये लिख लिया। अब बी वेक्टर का मापांक निकालेंगे तो देखो 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, किसमें अंडर रूट में, तो बराबर अंडर रूट 49 हो जाएगा। हल कर लेना, बराबर 7, इसका वर्गमूल कितना आएगा 7। अब A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5k, फिर माइनस करके पुस्तक में लिख देंगे और इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा 2i प्लस j माइनस k। अब B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर ज्ञात करेंगे तो देखो ये B वेक्टर है, ये A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर है, ये इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे कि हमारा सूत्र ये है, इस पर नजर मारा करो पहले कि हमें क्या ज्ञात करना है। तो देखो B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का पुस्तक में लिख दो इसको। ये तुम्हारा जो है मापांक का निशान है। अब जो है इसका मापांक निकालेंगे, इसलिए तो हमने पहले ज्ञात किया है। ये सारी चीजें जो हमें आवश्यकता है उनको पहले हमने ज्ञात कर लिया है। अब बी वेक्टर का मापांक का जरूरत पड़ेगी तो हमने पहले ही निकाल लिया। तो जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पहले ही निकालते हैं, क्योंकि जैसे आप चारा लेने गए तो चारा किससे कटेगा, ऐसी से कटेगा, दराती से कटेगा, तो पहले व्यवस्था लेके चल रहे हैं ना, जिस चीज की आवश्यकता है उसको हम पहले से ही लेके चल रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि जिस चीज की आवश्यकता होगी हम पहले से ही उसकी व्यवस्था करेंगे। अब देखो ये जो है डिटरमिनेंट से ये मान आ गया तुम्हारा, डिटरमिनेंट से जो है डिटरमिनेंट निकालना तो आप जानते होंगे कि अब ये जो है डिटरमिनेंट से ये प्राप्त हो गया हमारा, इसका डिटरमिनेंट जो निकालेंगे इसका हल ये प्राप्त होगा। अब जो है बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मापांक निकालेंगे तो देखो ये है तुम्हारा, इसका मापांक निकालेंगे हम। तो इसका मापांक ऋण 9 का वर्ग अंडर रूट में ऋण 9 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग प्लस ऋण 4 का वर्ग, अंडर रूट ऋण 9 का वर्ग कितना होगा 81, 14 का वर्ग कितना होगा 196, ऋण 4 का वर्ग होगा 16, धन 16 हो गया, बराबर अंडर रूट 2 से 93। अब
समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी का ये सूत्र है। ये सूत्र तुम्हें याद रखना है। अब मैं लिख दिया यहाँ पर कि समानांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का ये क्या है, सूत्र है। अब इसमें मान रख देंगे हम। देखो d बराबर, इसका मापांक कितना आया, √293। देखो √293। बी वेक्टर का मापांक कितना आया, 7, तो 7, ये 7 लिख दिया, इकाई आंसर हो गया। तो ये इस तरह से जब समानांतर हो तो इस तरह से तुमको करना है। लेकिन ये तो मैंने आपको समझाया है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन हल में तो इसको मत लिखना, डायरेक्ट यहाँ से करना। पहले गिवन उतारना, ये लिखना है, और फिर जो है ये लिखना है कि तुलना करने पर ये सारी चीजें लिखनी है। और पर लेकिन ये भले मत और लिख देंगे तो कोई परेशानी नहीं है। देखो विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये जो है दूसरी जगह नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। अब जो है तुम्हें सॉल्यूशन में पेपर में जो टाइम की कमी होती है, टाइम अधिक नहीं लगाना है। टाइम अधिक लगाएंगे तो प्रश्न पूरे नहीं हो पाएंगे, तो इस वजह से कह रहा हूँ। लेकिन ये लिख देंगे तो और भी अच्छा, 4 चांद लग जाएंगे। पर लेकिन 4 चांद लगने के साथ ऐसा ना हो 4 चांद लगाने के चक्कर में आप नुकसान कर लें ना इसमें, क्योंकि अन्य प्रश्न भी तो करने हैं। एक ही प्रश्न की थोड़ी तुम्हारा परसेंटेज बनेगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये तुम्हारे समझाने के लिए टिप्पणी के रूप में है ये। और हल में तुम्हें केवल ये लिखना है गिवन, और तुम्हारा ये लिखना है, ये सारी चीज लिखनी है। उसको छोड़ करके मैंने जो है डिब्बा में बंद कर दिया, लाल स्याही से बंद कर दिया है।